दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो अभी हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें आपका जो राजस्थान राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है इस बार किस तरीके का पूछा गया। दूसरी इसमें अपन बात करेंगे कि राहुल चौधरी सर की जो बुक आती है उसमें से कितने प्रश्न आए हैं, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। और अगली भर्ती की कोई तैयारी कर रहा है वरिष्ठ अध्यापक ही, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वो इस हिसाब से अपनी पुस्तक चॉइस कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ये प्रश्न था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से संबंधित ये प्रश्न था और ये प्रश्न था ग्रुप ए में, और ये प्रश्न सीधा सीधा इस बुक में भी मिल रहा था और सभी बुक्स में मिल रहा था। अगला था भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 न संबंधित है, और यह प्रश्न अपन बात करते हैं ये भी इस पुस्तक में मिल रहा था। नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है ये। फिर था राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, यह प्रश्न भी इस बुक में मिल रहा था। फिर था राजस्थान महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था आपको, और महिला आयोग वाले आपका जो नया टॉपिक इस बार जुड़ा हुआ था उसमें से था, और इसमें ना तो एक सही है ना ही दो सही है। फिर था 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य थे, यह प्रश्न भी इस बुक में मिल रहा था। फिर था राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई, यह भी था। फिर था फ्रॉम मॉर्निंग टू मेन स्ट्रीम मेमोरियर्स, एक पुस्तक पूछी थी और किस मुख्यमंत्री की है, यह इस पुस्तक से बाहर था और लगभग लगभग राजस्थान की जितनी भी गाइडें थी उन सब से ये प्रश्न बाहर था। फिर प्रश्न था राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना, और ये वापस आ गया। फिर था राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित स्थायी समितियों में कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है, यह भी इस पुस्तक में मिल रहा था। फिर था राजस्थान उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर बाल सचिवालय की स्थापना की गई, यह इस पुस्तक में नहीं था। फिर था राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किया गया, तो यह इस पुस्तक में है। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपके पूछे गए थे एक ग्रुप में, और 8 प्रश्न इस बुक से मिल रहे थे, 10 में से 8। तो कुछ इस तरीके का प्रदर्शन रहा ग्रुप ए में, और 8 प्रश्न जो मिल रहे थे बाकी गाइडों में लगभग लगभग मिल रहे थे। क्योंकि इस बार अपन बात करें पेपर्स की, तो जो राज व्यवस्था वाला पोर्शन था, राजस्थान राज व्यवस्था वाला कहें तो ठीक ठाक पूछा था, और भारतीय राज व्यवस्था सरल पूछी गई थी। लेकिन बाकी पोर्शन पेपर का बहुत टफ पूछा गया था, इसी वजह पेपर टफ था, लेकिन राजस्थान राज व्यवस्था ठीक ठाक थी। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में था राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्याग पत्र दे सकता है, तो ये प्रश्न आपकी इस पुस्तक में था। फिर था प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान में किस में की गई है, तो यह भी इसमें आराम से मिल जाएगा, 243D वाला था। और फिर था राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है, ये भी इस पुस्तक में मिल रहा था और काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये। बाकी देखिए आरपीएससी वर्तमान में जो भी कोई संस्था है उसकी साइट से प्रश्न पूछती है, तो आपको इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर था भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह आसान प्रश्न था और सब जगह से मिल रहा था। फिर था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और ये करण से संबंधित भी था, और इसलिए इस पुस्तक में ये प्रश्न नहीं था, लेकिन ये राज्य व्यवस्था में माना जाएगा। फिर था राजस्थान नगर पालिका वाला, ये हो गया। फिर वर्ष 2025 में राजस्थान राज्य महिला आयोग प्रकार शिकायतों वाला मामला था, यह इस पुस्तक में नहीं था। फिर था राजस्थान न्यायिक सेवा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, और जिसमें अपन बात करें इससे हमारे सिविल न्यायाधीशों कैडर के पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती, जिला न्यायाधीश 50%, यानी यह प्रश्न इस पुस्तक में मिल रहा था। फिर था राजस्थान के राज्यपाल के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था आपके इसमें, और यह भी इसमें मिल रहा था। फिर था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित, यह आसान प्रश्न था, इसमें भी आराम से मिल रहा था। फिर था राजस्थान में संभागीय आयुक्त वाला, यह भी इसमें था, और यह करंट से रिलेटिव प्रश्न है, यह इसमें नहीं था। तो कुल मिलाकर अपन देखें भाग
बी में यानी ग्रुप बी में भी 10 में से 8 प्रश्न इस पुस्तक में से मिल रहे थे। फिर बात करते हैं ग्रुप सी की। सी में देखिए पहला प्रश्न था राजस्थान में जिला परिषद की बैठकों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न इस पुस्तक में मिल रहा था। फिर था राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति का कार्य आवंटन संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न इस पुस्तक में मिल रहा था, लेकिन जो एक इसमें जो कथन है ये इसमें नहीं मिल रहा था। फिर अपन देखेंगे तीसरा प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्न में किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका को एक कार्यपालक समिति गठित होती थी, और यह इस पुस्तक में सीधा सीधा प्रश्न मिल रहा था। चौथा था निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को उनके ही पद से हटाया जा सकता है। ये काफी अच्छा प्रश्न था और इस पुस्तक में यह प्रश्न भी मिल रहा था। ये हो गया, यह भी हो गया। राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों वाला भी था और यह भी इस पुस्तक में मिल रहा था। प्रश्न संख्या 9 था राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संरक्षक कौन था, यह भी मिल रहा था। और फिर था व्हाट्सएप चैट बॉक्स समाधान साथी, ये करंट रिलेटिव प्रश्न था, इसलिए इस बुक में यह प्रश्न नहीं था। तो कुल मिलाकर अपन देखें तो इस पुस्तक की अपन बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में लगभग मेरे हिसाब से 9 प्रश्न आपके पूछे गए थे और 9 में से 8 प्रश्न इसमें से मिल रहे थे और 1 प्रश्न बाहर था। और इसकी अपन बात करें पेपर की, तो सी ग्रुप मेरे को सबसे टफ लगा और काफी अच्छा पूछा गया। डी ग्रुप था भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है, यह सब जगह से मिल रहा था। और फिर प्रश्न था आपका राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित की किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से निम्नलिखित में से किसे संबोधित की जाएगी, तो ये रिपीट प्रश्न हुआ था। फिर था राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण के संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है, यह भी इसमें था। यह इसमें पुस्तक में नहीं था। 3 मई 1952 से 1 नवंबर 1952 मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल वाला। फिर था कौन सा भारत में संविधान के 12वें अनुच्छेद में आसान प्रश्न सब जगह मिल जाएगा आपको। फिर था निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभागीय आयुक्त को क्षेत्राधिकार का अधिकतम संख्या जिले हैं, यह इस पुस्तक में देखा सीधे रूप में तो नहीं था, भूगोल से आप इसको ले सकते थे। फिर था भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग वाला, यह प्रश्न इस पुस्तक में था। फिर था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 वाला, यह भी इस पुस्तक में मिल रहा था। और राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त न्याय का लाभ का कोई प्रावधान नहीं करेगा, यह मेरे को इस पुस्तक में मिला नहीं, और अगर किसी को मिले तो बता देना। तो देखिए कुल मिलाकर देखें इस पे भी 8 प्रश्न आपको मिल रहे थे। कुल मिलाकर देखें तो 10 में से 8 का एवरेज इस पुस्तक से आ रहा है, यानी 40% के आसपास प्रश्न है और 32 प्रश्न इस पुस्तक से मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो राजस्थान में जितने भी पुस्तकें हैं उसमें इस पुस्तक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप सही राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए आप गाइड पढ़ना चाहें तो राहुल चौधरी की गाइड को आप चॉइस कर सकते हैं। इनकी स्पेशल गाइड आती है राजस्थान राज्य व्यवस्था, उसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर कोई किताब आए तो उसी में वो ऐड करते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्रदर्शन इस पुस्तक का रहा है और प्रश्नों का स्तर इस बार ठीक ठाक था, इसलिए लगभग सभी जगह से प्रश्न मिल रहे थे। और अगर कठिन प्रश्न पूछे गए तो बहुत कठिन पूछे गए जो कहीं से भी नहीं मिल रहे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।